Assalamualaikum dear students, this is Muhammad Zohaib. This is day 12 of 21 days 21 corrections. Today we are going to discuss correct use of some and any. If we are talking about sentence type, then some is used in affirmative or positive sentences. So I have made an example for you. I will buy some books. अब ये हमारे पास एक सिंपल जुमला है जिसमें हमारे पास एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आई विल बाय सम बुक्स। तो हमने सम का इस्तेमाल किया है, ठीक है। आई विल नॉट बाय एनी बुक्स। तो अगर मैं इसको नेगेटिव बनाता तो इसको मैं कहता आई विल नॉट बाय एनी बुक्स। सो आई विल नॉट बाय सम बुक्स नहीं होगा, बल्कि होगा आई विल नॉट बाय एनी बुक्स। सो एनी का इस्तेमाल हम तब करते हैं व्हेन और सेंटेंस इज़ नेगेटिव और व्हेन और सेंटेंस इज़ अ क्वेश्चन इंटेरोगेटिव। सो हमें जब सम और एनी का इस्तेमाल करना होता है तो सेंस का ख्याल रखना होता है कि हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, जो जुमला बना रहे हैं, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। डू यू हैव एनी बुक्स? सो नाउ बिकॉज दिस इज़ अ क्वेश्चन, तो इसमें मैंने बुक्स के साथ जो एडजेक्टिव यूज़ किया है वो है एनी। आई डोंट हैव एनी बुक। अब ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसके अंदर मैंने जिस एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है वो है एनी। सो मैं ये नहीं कह सकता कि आई डोंट हैव सम बुक्स। अगर मैं सम कहता तो ये गलत हो जाता, ठीक है। ये तो हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सम की और एनी की। बट इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर लाइक एनी अदर ग्रामर इज़ अबाउट एक्सेप्शन, क्योंकि ये इस्तेमाल से इवॉल्व होती है। तो कोई भी ऐसी ज़ुबान जो कि इस्तेमाल से इवॉल्व होती है, इसके अंदर हमें एक्सेप्शंस मिल ही जाती हैं। और ज़ुबान को सीखने का तरीका ही ये है कि असूल के साथ साथ एक्सेप्शन को भी समझा जाए। तो अगर हम बात कर रहे हैं, कोई जुमला बना रहे हैं विच इज़ अ क्वेश्चन, इफ़ वी आर मेकिंग एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, इवन दैट सेंटेंस वी आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट, एन ऑफर, और वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, देन वी यूज़ सम। सो हमारे पास सेंटेंस है कुड यू लेंड मी एनी मनी। अब यहाँ पे एनी का जो इस्तेमाल है वो गलत हो गया। गलत इसलिए हो गया क्योंकि इस जुमले के अंदर हम कर रहे हैं रिक्वेस्ट। सो अगर हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट हो तो हम एनी का इस्तेमाल नहीं करते, हम सम का इस्तेमाल करते हैं। कुड यू लैंड मी सम मनी। अच्छा, अगर इसी तरह हम किसी चीज़ को ऑफ़र कर रहे हों तो भी हम सम का इस्तेमाल करते हैं। विल यू हैव एनी आइसक्रीम। अब ये जुमला अगर हम वैसे देखें विल यू हैव एनी आइसक्रीम, तो इसका नेगेटिव माने आ रहा है क्योंकि एनी का इस्तेमाल हुआ है। हम इस चीज़ को एक ऑफ़र कर रहे हैं, हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे विल यू हैव सम आइसक्रीम। डिड यू मेक एनी नोट्स। जब हम कोई चीज़ पॉजिटिव में एक्सपेक्ट करते हैं, यानी मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ लेकिन इसका जो जवाब है वो मैं अफर्मेटिव एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आप मुझे पॉजिटिव में जवाब देंगे, आई एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू। तो मैं क्या करूँगा कि एनी की जगह सम का इस्तेमाल करूँगा। तो डिड यू मेक सम नोट्स, ठीक है। डिड यू बाय सम क्लॉथ्स। सो मैंने यहाँ पे सम का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि मैंने जो आंसर है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो यस में होगा। अगर इसी चीज़ को हम चेक करें ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर, डू यू हैव एनी बुक्स, मुझे नहीं पता कि आपका जवाब क्या है, तो मैंने कहा डू यू हैव एनी बुक्स। बट इफ़ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट योर आंसर विल बी अ पॉजिटिव वन, सो मैं कहूँगा डू यू हैव सम बुक्स, ठीक है। सो हम सम तब लगाएंगे जब हम आंसर जो है, जो जवाब है हमारे सवाल का, वो पॉजिटिव में एक्सपेक्ट कर रहे हों। जब हमें नहीं पता तो हम एनी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब हम कोई ऑफ़र करते हैं तो हम एनी का इस्तेमाल नहीं करते, हम सम का इस्तेमाल करते हैं। और रिक्वेस्ट के अंदर भी हम सम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जो रिक्वेस्ट में हेजिटेशन है वो कैसे शो होगी? सो ये जो कुड है ये शो कर रहा है कि हम ये रिक्वेस्ट करते हुए वी आर लिटिल बिट हेजिटेंट, तो वो हमें कुड से माने कन्वे हो रहे हैं। सो कुड यू लैंड मी सम मनी, इसके अंदर आपकी हेजिटेशन भी है, इसके अंदर आपकी रिक्वेस्ट भी है, एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। आई होप दैट you are able to understand the difference between some and any. If you are watching this video on YouTube, make sure that you have subscribed my channel and also press the bell icon so that you can be notified when I upload a new video. Thank you so much. I will see you tomorrow, inshallah.